का भी एक करार हुआ है कि इस मिसाइल का उत्पादन भारत में होगा। लेकिन अब भारतीय वायुसेना इसके लिए तैयार हो रही है, नेवल वर्जन पहले से मौजूद है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, मुझे ज्यादा इस बारे में और बेहतर समझाएं आप कि एयर सुप्रीमेसी का दौर आ चुका है। एयर सुप्रीमेसी में अगर एयरफोर्स को ऐसी मिसाइलें मिलती हैं तो जाहिर सी बात है हम अपनी सीमा के 100 किलोमीटर अंदर रहकर भी अगर प्रिसीजन स्ट्राइक करते हैं तो 400 किलोमीटर की रेंज के हिसाब से 300 किलोमीटर अंदर जाकर टारगेट पर लगेगी, उसे तबाह करेगी। ये एक बड़ा कदम, और इंटीग्रेट करना कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है अलग अलग फाइटर प्लेन के साथ? राजीव जी, इसमें कोई शक नहीं है कि लौरा मिसाइल का अगर सुखोई 30 के साथ हम मैचिंग करा देते हैं तो इसकी कॉम्बैट पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जैसा कि आपने सही तरीके से बहुत अच्छी तरह से समझाया कि अगर 400 किलोमीटर रेंज है तो हम अपनी सीमा के 100 किलोमीटर अंदर रहते हुए दुश्मन की सीमा के अंदर 300 किलोमीटर गहराई तक हमला कर सकते हैं। हाँ, सुखोई 30 के साथ जब इसकी मैचिंग करनी पड़ेगी तो हम थोड़ा रशिया से थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा, वो जरा क्रिटिकल एरिया होगा। लेकिन अच्छी बात है कि इस मिसाइल का परीक्षण इंडियन नेवी के साथ ऑलरेडी हो चुका है, और इंडियन नेवी के साथ जब परीक्षण हुआ था तो इजराइल ने सारी टेक्निकल सुविधाएं भी होता कराई थी। अब सुखोई 30 के साथ क्या होता है कि वेपन सिस्टम मैचिंग करना पड़ता है। तो वेपन सिस्टम मैचिंग का मतलब ये है कि सुखोई 30 का जो ऑन बोर्ड वेपन सिस्टम कंप्यूटर है वो लौरा मिसाइल को पहचान जाएगा कि जैसे उसके 2 या 4 अगर लोड किए हैं तो उसकी फायरिंग सोल्यूशन जो है वो तो सुखोई 30 का ऑनबोर्ड वेपन कंप्यूटर डिसाइड करेगा। तो ठीक है, भारत को इजराइल को भी समझाना पड़ेगा कि आके हेल्प कर दो, और कुछ हद तक भारत को रशिया को भी समझाना पड़ेगा कि आप आके हेल्प कर दो। जाहिर बात है कि कई बार लगता है कि शायद रशिया ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर भारत के साथ काम नहीं करना चाहेगा जिसमें कि इजराइल भी इन्वॉल्व है। लेकिन ठीक है, विदेश मंत्रालय ऐसी अड़चनों को पहले भी दूर कर चुका है, और श्री एस जयशंकर इस बार भी इजराइल और रूस दोनों को ही मना लेंगे कि डीआरडीओ को और एचएएल को मदद कर दें वेपन्स की सुखोई 30 से मैचिंग करने के लिए। जी, लेकिन सुखोई 30 ही नहीं है, इसमें तो राफेल भी होगा और जगुआर भी होगा। तो इसका मतलब कि अगर राफेल में इसको इंटीग्रेट करना होगा तो उसके लिए फिर फ्रांस को भी बीच में लाना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इसकी मैचिंग फ्रांस के साथ भी करने की कोशिश करेंगे तो फ्रांस को जरा दिक्कत है। अभी तक फ्रांस ने राफेल का जो सोर्स कोड है वो हमें नहीं दिया है, लेकिन फ्रांस कहता है कि ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हुआ था उसमें भी सोर्स कोड देने की बात नहीं थी। क्योंकि मैं इस तरह के काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा रह चुका हूं। क्या होता है कि जब भी आप कोई वेपन सिस्टम खरीदते हो तो अगर उसकी कीमत 100 रुपए है तो 100 रुपए में वो दे देता है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखते हो कि हमें सोर्स कोड भी चाहिए तो फिर उसी चीज की कीमत 100 रुपया नहीं है, 150 रुपया हो जाती है, 50% वृद्धि हो जाती है। तो फ्रांस अभी कह रहा है कि सोर्स कोड शायद भविष्य में कभी दे देगा, लेकिन डेफिनेटली भारत सरकार को एक नया कॉन्ट्रैक्ट करके भारत सरकार को कुछ नई एडिशनल पेमेंट्स करनी पड़ेंगी जो कि सैकड़ों करोड़ रुपए में होंगी। जी, जेके बंसल साहब, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात की जाए या एडवांस एयर फाइटिंग की बात की जाए तो लौरा कितना एज देने वाली है? क्या हमारे एडवर्सरीज के पास इसके मुकाबले में मिसाइल्स पहले से मौजूद हैं? देखिए, भारत को बहुत ज्यादा इसमें एज मिलेगा क्योंकि जो इजराइल के वेपन्स हैं वो बहुत टेस्टेड हैं, वो जो हैं टेस्ट हो चुके हैं। देखिए, जो चाइना जो अभी तक वेपन बनाता है उसका कोई कहता जरूर है वो चाइना ही सप्लाई करेगा पाकिस्तान को, तो उनके वेपन टेस्टेड नहीं है और वो कैसे बिहेव करेंगे युद्ध के मैदान में इसका किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसलिए इसमें भारत को काफी एज होगी। और जो आपने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि जैसे अगर इसका इंटीग्रेशन हमें राफेल के साथ में करना है तो फ्रांस के साथ में भी बात करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 2 इशू आ जाते हैं। एक इशू तो ये आ जाता है कि जैसे फ्रांस जो है वो जो उसी एलाइड है एक तरह से, जिस खेमे के अंदर में इजराइल है उसमें, तो उसे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा क्या होता है कि जब किसी भी देश को ये उम्मीद होती है एक भारत अच्छा मार्केट है, ऐसा नहीं है, तो हमारे पास में भी एक उस तरह का है भाई, अगर आप हमें कोई
सहयोग नहीं करेंगे और वर्सेटाइल नहीं होंगे, अपनी टर्म्स कंडीशन को नहीं घटाएंगे, तो फिर उनके जो हम वेपन या जो खरीदते हैं, जो उनका हमने जगुआर खरीदा है, अभी कितने सारे ऑफर और आ रहे हैं आपको, ऑफर जो है SU-57 का आ रहा है, जो F-35 का आ रहा है, तो बहुत सारे फिर उधर को ज्यादा डाइवर्जन होएगा तो फ्रांस ये समझेगा कि मेरा मार्केट लूज हो रहा है, तो उसको ये मानना पड़ेगा। दूसरा आ जाता है यहाँ पर बात, जैसे कि ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने भी बताया कि जैसे अभी अभी जो इजराइल है और जो रशिया है, वहाँ थोड़ा सा एक वो हो जाता है कि दोनों एलाइड नहीं है, और जो एलाइड नहीं है लेकिन भारत की जो एक मित्रता है वो दोनों तरफ से है, तो भारत के हित में दोनों कंट्री आकर के इसको जो है हमारे साथ सहयोग करेंगे, और जो इस तरह की प्रॉब्लम है उनको रिजोल्व कर लिया जाएगा। और रिजोल्व करने के बाद में जो भारत की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाएगी, हमारे पास में ऑलरेडी जो है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल, प्रिसीजन मिसाइल लोरा आ जाएगी, और रैम्पेज ऑलरेडी हमारे पास में है, तो इन सबको मिला करके जो हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। और शक्ति बढ़ने से ये जो है किसी भी तरह की चुनौती जो वो उसका सामना करने के लिए भारत हमेशा तैयार रहेगा। और जो हिमाकत है पाकिस्तान, जो कई बार टेररिस्ट सोचता है भेजने की, वो बिल्कुल नहीं भेजेगा। भारत सरकार ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया है कि अब की बार अगर कोई ऐसी हिमाकत होती है तो जो ये समझा जाएगा कि पाकिस्तान की आर्मी ने ही ये अटैक किया है, और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आर्मी के जो जितने भी उनके बेसिस हैं, कहीं पर भी लोकेटेड है, वो चाहे मिलिट्री बेस हैं, एयर बेसिस हैं, उनको नस्तेनाबूद करने में ये बड़ी सक्षम है मिसाइल, क्योंकि इसकी जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बिल्कुल जाकर ठिकाने पे हिट करें, और जो आप चाहते हैं, जहां पर आप इसको मारना चाहते हैं, वहीं पे जो ये करेगा। तो प्रिसीजन अटैक या प्रिसीजन जो इसराइल के वेपन्स में बहुत ज्यादा होता है, आपने देखा है कि वो एकदम सटीक निशाना लगाते हैं कहीं पर भी हो। तो इस तरह से ये एक भारत को बहुत बड़ी क्षमता मिलेगी, और हमारी कैपेबिलिटी और हमारी जो फोर्सेस की कैपेबिलिटी, एयरफोर्स